Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is standard 3. Subject is grammar, and today's date is 3rd December 2020. ठीक है बच्चों, मैंने आपको पहले ये चैप्टर नंबर 18 होगा तो इसका ये एडजेक्टिव इसका थोड़ा सा मैंने आपको करा दिया था। मुझे इसके आगे की आपको एक्सरसाइज करानी है, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एडजेक्टिव को रिवाइज करा देती हूँ। ADJECTIVES एडजेक्टिव्स। व्हाट आर द एडजेक्टिव्स? क्या होते हैं एडजेक्टिव? पहले हमको ये देखना पड़ेगा। WORDS वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट नाउन्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव्स। ऐसे शब्द जो हमें नाउन के बारे में और अधिक बताते हैं, नाउन के बारे में, उनके बारे में कि उसकी विशेषता बताते हैं, तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। इनको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या एडजेक्टिव कहते हैं। रीड दिस सेंटेंसेस। अब ये सेंटेंसेस पढ़िए। देयर इज सम राइस लेफ्ट इन द बाउल। इस बाउल में कुछ चावल बचे हुए हैं। तो इसमें चावल हैं, कितने चावल हैं, कैसे चावल हैं, तो उसके बारे में बताना है सम। तो ये सम यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। आई एट 2 सैंडविचेस एट ब्रेकफास्ट टुडे। मैंने आज ब्रेकफास्ट में 2 सैंडविच खाए। अब सैंडविच खाए, अब सैंडविच कितने खाए, क्या खाए, तो ये टू सैंडविचेस खाए। तो ये सैंडविचेस यहाँ पर नाउन है और ये 2 इसकी एडजेक्टिव है। थर्ड, WHAT व्हाट ए ब्यूटीफुल डे। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, वाह कितना सुंदर दिन है। तो इसमें डे कैसा है, डे ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर ये डे नाउन है और ब्यूटीफुल उसका एडजेक्टिव है। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, तो ब्यूटीफुल इज द एडजेक्टिव ऑफ डे। फोर्थ, द टाइनी आंट क्लाइंब्ड अप द वॉल। टाइनी आंट क्लाइंब्ड अप द वॉल। छोटी चींटी दीवार पर चढ़ गई। तो चींटी की चींटी यहाँ पर आंट नाउन है, तो यहाँ पर नाउन की जो विशेषता है एडजेक्टिव है वो टाइनी मीन्स छोटी। तो आंट कैसी है, छोटी। तो यहाँ पर सम, 2, ब्यूटीफुल और टाइनी, दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। ठीक है। द वर्ड्स इन ब्लू आर एडजेक्टिव्स। इसमें ये जो ब्लू कलर में लिखे हुए हैं ये वर्ड्स एडजेक्टिव हैं। नोट, अब हमको ये ध्यान रखना है कि नोट दैट एन एडजेक्टिव कैन टेल अस अबाउट मैनी थिंग्स। एडजेक्टिव हमको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है। इट कैन टेल अस मोर अबाउट नाउन। द क्वांटिटी, नंबर, क्वांटिटी मीन्स किसी चीज़ की मात्रा कितनी है, नंबर संख्या कितनी है। ओपिनियन वो कैसा है, छोटा बड़ा ये सब। साइज, शेप, एज एंड कलर ऑफ ए नाउन। तो ये नाउन के बारे में जो ये सब बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये हमको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। क्वांटिटी और नंबर, नाउन की क्वांटिटी, जैसे सेवरल और सम मीन्स कुछ या बहुत सारी। और 16 और संख्या बताता है नंबर 16 और 14। 16 में 16 और 14 में चौथा। तो 16 और 4 इसके बारे में ये नंबर बताता है। फिर ओपिनियन इनकी कि कैसा है वो, हॉट, जैसे सूप कैसा होता है, हॉट सूप है, टी हॉट है। तो जो टी की जो एडजेक्टिव होगा या सूप का एडजेक्टिव होगा वो हॉट होगा। हैप्पी, बिटर, बिटर मीन्स कड़वा, और डिफ़िकल्ट मीन्स मुश्किल। तो ये एडजेक्टिव होंगे किसी भी नाउन के। साइज़ क्या है, जैसे साइज़ लार्ज मीन्स बड़ा, टाइनी छोटा, शॉर्ट लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा और टॉल मीन्स लंबा। तो ये जिस भी जहाँ पर आएंगे ये एडजेक्टिव होंगे। शेप, नाउन की शेप कैसी है, राउंड है, सर्कुलर है, ट्रायंगुलर है कि स्क्वायर है। और एज, यंग, ओल्ड, न्यू या एंशंट मीन्स पुराना। कलर,
ब्लू, ब्राउन, ब्लैक, ऑरेंज, कोई सा भी कलर हो सकता है। तो ये सब एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो अब हम पोजीशन ऑफ एन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव की क्या पोजीशन है, किस स्थान पर है वो, इसके बारे में भी हमें एडजेक्टिव्स बताते हैं। Read the sentences above again. All are the adjectives used before the nouns they describe. और नाउन जो एडजेक्टिव हैं वो मोस्ट प्रोबेबली नाउन से पहले लगाए जाते हैं। यस, देखिए जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल है, रीड दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को पढ़िए। द इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने देखा कि एडजेक्टिव नाउन से पहले लगाए हैं, लेकिन हाउ एवर वी कैन यूज एडजेक्टिव आफ्टर द नाउन्स दे डिस्क्राइब। कहीं कहीं पे एडजेक्टिव नाउन्स के बाद में भी लगाए जाते हैं। जैसे रीड दिस सेंटेंसेस, द वेदर इज प्लीजेंट टूडे। वेदर मीन्स मौसम, प्लीजेंट मीन्स अच्छा है, आज का मौसम बहुत अच्छा है। प्लीजेंट, प्लीजेंट मौसम कैसा होता है, बहुत सुहावना मौसम, जब हल्की हल्की धूप वैसा रखता है, अंधेरा सा, अंधेरा मीन्स धूप नहीं निकलती है और बहुत अच्छी ठंडी हवा चलती है, तो गर्मियों में ऐसा मौसम बहुत प्लीजेंट होता है। तो द वेदर इज़ प्लीजेंट टुडे, आज का मौसम बहुत अच्छा है। दीज एप्पल्स आर रॉटन, ये एप्पल रॉटन मीन्स खराब हो गए हैं, सड़ गए हैं। दीज एप्पल्स आर रॉटन, तो यहाँ पर ये इनकी विशेषता है कि एप्पल कैसे हैं, खराब हो गए हैं। सूर्या इज टॉल, सूर्या लंबा है, तो ये टॉल यहाँ पे एडजेक्टिव है सूर्या का। दीपिका इज FRIENDLY फ्रेंडली, दीपिका फ्रेंडली है मीन्स मित्र जैसी है, मिलनसार है, तो दीपिका इज फ्रेंडली। तो यहाँ पे ये फ्रेंडली, टॉल, रॉटन और प्लीजेंट ये नाउन के बाद में लगाए गए हैं और ये एडजेक्टिव्स है। दीज आर एडजेक्टिव्स। अब इसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन दीज सेंटेंसेस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इसमें जो ये सेंटेंसेस हैं, इसमें जो एडजेक्टिव हैं उनमें आपको अंडरलाइन करनी है। फर्स्ट वन इज आई BOUGHT बोथ, आई बोथ ए PRETTY pretty, आई बोथ अ pretty BOUQUET bucket for my MOTHER mother, आई बोथ अ pretty bucket for my mother, मैंने अपनी मम्मी के लिए एक सुंदर बुकेट खरीदा। क्या खरीदा मैंने, बुकेट। तो बुकेट कैसा है, बुकेट यहाँ पर नाउन है और प्रेटी, बुकेट की क्या विशेषता है, प्रेटी है, सुंदर है। बुकेट होता है फूलों का जो गुच्छा होता है, गुलदस्ता होता है, वो बुकेट कहलाता है। तो आई बोथ अ प्रेटी बुकेट फॉर माई मदर, मैंने अपनी मम्मी के लिए एक सुंदर प्यारा बुकेट खरीदा। तो प्रेटी इज हियर एडजेक्टिव। सेकेंड, दिस MEDICINE medicine, this medicine has a BITTER bitter TASTE taste, this medicine has a bitter taste, bitter means कड़वा, इस मेडिसिन का टेस्ट बिटर है, कड़वा है। तो कड़वा यहाँ पे इसकी विशेषता है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो बिटर इज एडजेक्टिव हियर। थर्ड, द 8 PLANETS planets, the 8 planets orbit the sun, 8 planets, planets कितने हैं, यहाँ पर ये संख्या बताता है कि कितने planets हैं, 8। तो 8 planets orbit the sun, 8 planet सन के चारों तरफ ऑर्बिट करते हैं, घूमते हैं। तो संख्या कितनी हुई इनकी, नंबर्स 8। तो यहाँ पे 8 एडजेक्टिव हुआ। What an exciting match that was, what an exciting match that was, वो कितना एक्साइटिंग मैच था, उत्तेज रोमांचक मैच था, तो बहुत अच्छा लग रहा था मैच। तो मैच कैसा लग रहा था, एक्साइटिंग। तो ये यहाँ पर इसकी ओपिनियन हुई कि
उसके की कैसा था मैच, बहुत अच्छा था, एक्साइटिंग था। तो ये इसकी एक्साइटिंग यहाँ पर एडजेक्टिव है। 5 आई एम रीडिंग एन INTERESTING इंटरेस्टिंग BW के बुक NOW नाउ। आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक नाउ। मैं अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रही हूँ। तो इंटरेस्टिंग मीन्स बहुत रोचक, मज़ेदार। तो मैं एक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रही हूँ। तो इंटरेस्टिंग यहाँ पर ओपिनियन का एडजेक्टिव है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग इज अ एडजेक्टिव। 6 वी शुड ऑलवेज ईट ए BALANCED बैलेंस्ड एंड HEALTHY हेल्दी DIET डाइट। वी शुड ऑलवेज ईट ए बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट। हमें प्रतिदिन बैलेंस्ड संतुलित और हेल्दी स्वस्थ अच्छा भोजन खाना चाहिए। बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और संतुलित भोजन हमको खाना चाहिए। 7 ही इज़ डूइंग GREAT ग्रेट। ही इज़ डूइंग ग्रेट RESEARCH रिसर्च। ही इज़ डूइंग ग्रेट रिसर्च ऑन द ANCIENT ancient BUILDINGS buildings of the city। He is doing great research on the ancient building of the city। अब यहाँ पे इसमें 2 एडजेक्टिव हैं। तो बिल्डिंग कैसी है, बिल्डिंग है एंशियंट, पुरानी बिल्डिंग है, उस पर उसने रिसर्च किया। और रिसर्च कैसी है, ग्रेट, तो महान, बहुत अच्छी रिसर्च की। ही इज़ डूइंग, वह उस पुरानी बिल्डिंग पर बहुत महान बड़ी रिसर्च कर रहा है। द काइंड गर्ल HELPED हेल्प्ड। द काइंड गर्ल हेल्प्ड द ओल्ड लेडी क्रॉस द बिजी रोड। उस काइंड गर्ल ने, दयालु लड़की ने ओल्ड लेडी की उस बिजी रोड पर हेल्प की। तो यहाँ पे 3 एडजेक्टिव हैं। गर्ल का एडजेक्टिव काउंड, ओ लेडी कैसी है, ओल्ड, और रोड बिजी है। तो ये यहाँ पे 3 एडजेक्टिव हुए। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है B। सर्कल द एडजेक्टिव्स इन ईच सेंटेंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद इट अपोजिट वर्ड्स। इसमें जो ये सर्कल करना है एक एडजेक्टिव पे, और उसका अपोजिट हमको यहाँ पर लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स में अपोजिट लिखना है। जैसे रश्मीज हेयर इज CURLY करली। रश्मि के हेयर करली, करली मीन्स घुंघराले होते हैं। बट माइन इज स्ट्रेट, लेकिन मेरे स्ट्रेट मीन्स सीधे। तो करली का अपोजिट स्ट्रेट। तो यहाँ पे सर्कल करना है और उसका अपोजिट फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। रोहित इज एक्टिव, एक्टिव मीन्स जैसे काम करने वाला, एक्टिव। रोहित इज एक्टिव बट अमित इज लेजी, लेजी मीन्स सुस्त। एक्टिव मीन्स चुस्त, काम करने में आगे भाग दौड़ के काम करने वाला, और लेजी चुस्त, सुस्त, बहुत लेजी। दिस रोड इज़ वाइड, वाइड मीन्स चौड़ी। यहाँ पे 3-4 बसें या गाड़ियाँ आराम से चल सकती हूँ। दिस रोड इज़ वाइड, यह रोड चौड़ी है। बट दैट लेन इज़ नैरो, NARROW, नैरो, नैरो मीन्स पतली। यह रोड चौड़ी है और यह पतली है। 4 द नाइफ इज़ ब्लंट बट दैट नाइफ इज़ शार्प। तो ये ब्लंट, ब्लंट मीन्स जो खराब हो जाता है, चाकू जिससे कुछ कटता नहीं है, ब्लंट हो जाता है। दिस नाइफ इज़ ब्लंट बट दैट नाइफ इज़ शार्प, जो शार्प होता है, तीखा, तेज धार वाला। और ये ब्लंट जिसमें धार नहीं होती है। 5 द किचन इज़ क्लीन। किचन क्लीन है, साफ है। बट द वॉशरूम इज़ रादर
क्लीन का अपोजिट डर्टी मीन्स गंदा। किचन तो साफ है लेकिन वॉशरूम इज डर्टी, वॉशरूम गंदा है। द काइंड हीरो डिफीटेड द अनकाइंड विलेन इन द फिल्म। फिल्म में काइंड हीरो, काइंड मीन दयालु, जो दया करता है किसी दूसरे पे, तो काइंड हीरो ने अनकाइंड विलेन को डिफीट कर दिया। डिफीट मीन हरा दिया, तो काइंड का अपोजिट अनकाइंड। शी इज ऑलवेज POLITE पोलाइट, वह हमेशा विनम्र है। बट शी वॉज रूड टू अस येस्टरडे, लेकिन कल वो हमारे ऊपर बहुत ऐसे अच्छा रूड व्यवहार कर रही थी, बहुत गंदा व्यवहार कर रही थी। हमेशा तुमसे प्यार से बोलती है और कल बहुत बेवकूफ़ी की तरह बातें कर रही थी, हमसे रूडली व्यवहार कर रही थी। तो पोलाइट का अपोजिट रूड। I sit in the last row in class whereas पुनीता sits in the first row। मैं क्लास में लास्ट रो पर बैठता हूँ जबकि पुनीता सिट्स इन द फर्स्ट रो, जबकि सुनीता फर्स्ट रो में बैठती है। ठीक है, तो लास्ट का अपोजिट फर्स्ट। अब इसी एडजेक्टिव है, सर्कल द एडजेक्टिव्स एंड अंडरलाइन द नाउन इट डिस्क्राइब्स इन ईच सेंटेंस। इसमें हमको एडजेक्टिव पे सर्कल करने हैं और उसके जो नाउन है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। जैसे द वाटर ऑफ द लेक REFLECTED रिफ्लेक्टेड द BLUE ब्लू स्काई। द वाटर ऑफ द लेक रिफ्लेक्टेड द ब्लू स्काई। जो वाटर ऑफ द लेक, पानी में, जो झील में जो पानी की, हमें पानी नीला नीला क्यों दिखता है, कभी देखा है आपने? तो उसमें वो स्काई, ऊपर से जो हमारा आकाश है वो नीला होता है, तो नीला उसकी ब्लू कलर की रिफ्लेक्शन पड़ती है, उसमें उसकी रोशनी पड़ नीले रंग की दिखाई देता है, ऊपर से रिफ्लेक्शन आता है उसका, इसलिए हमको पानी ब्लू दिखाई देता है। तो द वाटर ऑफ द लेक रिफ्लेक्टेड द ब्लू स्काई, पानी में ब्लू स्काई का रिफ्लेक्शन आता है। तो इसमें ब्लू स्काई तो वो है नाउन है और ब्लू इसका एडजेक्टिव है। हर ग्रैंड मदर लिव्स इन ए, उसकी ग्रैंड मदर लिव्स इन ए स्मॉल कॉटेज इन ए विलेज। गांव में एक छोटी सी कॉटेज मीन्स कुटिया, उसकी ग्रैंड मदर गाँव में एक छोटी कुटिया में रहती हैं। तो कॉटेज नाउन और स्मॉल यहाँ पे इसका एडजेक्टिव। ए नैरो स्ट्रीम फ्लोज थ्रू द जंगल, जंगल से एक छोटा सा, एक नैरो मीन्स पतला सा, स्ट्रीम मीन्स झरना बहता है, एक झरना जंगल में से निकल के बहता है। तो स्ट्रीम नाउन और ये नैरो एडजेक्टिव। द वुड पैकर हैज़ ए शार्प बीक, वुड पैकर एक पक्षी होता है और वो लकड़ी को खोद खोद के उसमें छेद कर देता है, खोखला कर देता है। तो वुड पैकर हैज़ ए शार्प बीक, उसकी जो बीक चोंच होती है वो बहुत शार्प होती है। तो वुड पैकर हैज़ ए शार्प बीक, वुड पैकर की बीक शार्प है। मिसिज एंड मिस्टर मेहरा है 2 डॉटर्स, मिसिज और मिस्टर मेहरा की 2 डॉटर्स मीन्स बेटियां हैं। तो यहाँ पे डॉटर्स की विशेषता है 2, कितनी हैं बेटियां? 2। डॉटर्स नाउन और 2 यहाँ पर एडजेक्टिव। द चिल्ड्रन लुक EXCITED एक्साइटेड, द चिल्ड्रन लुक एक्साइटेड, बच्चे एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। तो चिल्ड्रन नाउन और एक्साइटेड एडजेक्टिव, द चिल्ड्रन लुक एक्साइटेड। द टेबल इज स्क्वायर इन शेप, जो टेबल है उसकी जो शेप है वो स्क्वायर है। तो टेबल नाउन है और SQUARE स्क्वायर ये इसका एडजेक्टिव है। द SWEATER स्वेटर, द स्वेटर दैट AUNT आंट PREETI प्रीति KNITTED नीटेड फॉर मी इज WARM वार्म। द स्वेटर दैट आंट प्रीति नीटेड फॉर मी इज वार्म, जो स्वेटर आंटी प्रीति ने मेरे लिए बुना है वह
वार्म है, वार्म मीन्स गर्म। तो जो प्रीति आंटी ने मेरे लिए स्वेटर बुना है वो गर्म है। तो स्वेटर यहाँ पर नाउन है और वार्म इसकी एडजेक्टिव है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब इसको मैं आपको इसका होमवर्क करने के लिए दे दूँगी, आप इसको कर लीजिएगा, फिनिश कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।